हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ। सो आज के वीडियो में हम पेटीएम स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पेटीएम से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंफ्यूजन है हमारे माइंड में। सो बेसिकली आज का ये वीडियो दो सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि यार एकदम से ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक जो है वो 30% से भी ज्यादा से जो है गिर गया। और सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक नीचे गिर गया है तो क्या स्टॉक अभी सस्ते में मिल रहा है, क्या स्टॉक जो है अभी अंडर वैल्यूड है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट you to watch this video till the very end. This video will going to be very fundamental and you will going to learn a lot from this video. So let's jump on to the first section कि स्टॉक जो है वो एकदम से 30% से ज्यादा से जो है क्यों गिर गया, इन्वेस्टर्स में जो है इतना ज्यादा पैनिक क्यों मच गया। सो बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है पिछले कई महीने से। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली सबको वार्न कर रही थी कि ये जो 50,000 से जो कम के जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, इसका जो एक्सपोजर है आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्टर रेट्स जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट कोई भी बैंक और कोई भी एनबीएफसी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। इनफैक्ट मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर यदि आप ये ट्रेंड देखोगे, जो छोटे लोन्स है इसका नंबर्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये आरबीआई के लिए बहुत ही कंसर्निंग था, बहुत ही चिंता का विषय था, राइट। तो फाइनली आरबीआई ने डिसीजन लिया कि देखो भाई, अब यदि आप 50,000 से कम के लोन देते हो तो आपको अपना रिस्क वेटेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब रिस्क वेटेज क्या होता है कि क्या होता है, जब भी बैंक या एनबीएफसी किसी रिस्की एसेट से डील करती है, यानी रिस्की लोन्स देती है जिसके पैसा आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो आरबीआई उनसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई तुम कुछ कैश अपने पास रखो जिसका आप यूज नहीं कर सकते, जिसका आप तभी यूज कर सकते हो जब कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए या कुछ इनस्टेबिलिटी आ जाए या बैंक थोड़ा सा डूबने के कगार पे आ जाए। बट इससे क्या होता है कि बैंक का थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि यदि कुछ कैश है जिसका वो कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ आरबीआई के कारण उनको जो है कैश वहीं की वहीं उनका पड़ा हुआ है, और वो यूज नहीं हो रहा है। अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट करके या उसी पैसे का लोन देके जो है उस पैसे को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकती थी। बट क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशंस है कि आपको आपका रिस्क वेटेज बढ़ाना है, तो उससे उनके लोन देने की जो कॉस्टिंग रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो हमारे माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि यार ये जो आरबीआई के जो रेगुलेशंस है ये तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, सारे बैंक और सारे एनबीएफसी पे, तो ऐसा क्यों है कि पेटीएम स्टॉक ही जो है इतना ज्यादा नीचे गया। सो यार ऐसा नहीं है, इनफैक्ट उस दिन बजाज फाइनेंस और दूसरे जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो भी नीचे गए। बट द थिंग इज कि पेटीएम इतना ज्यादा नीचे कैसे चले गया। इसका रीजन ये है कि यदि आप पेटीएम की लोन बुक चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 50% से भी ज्यादा जो लोन्स पेटीएम प्रोवाइड करती है, 50% से भी ज्यादा लोन वो अनसिक्योर्ड लोन्स है, यानी कि वो रिस्की लोन्स है, जिसपे आरबीआई ने भी रिसेंटली रेगुलेशन लाया। फॉर एग्जांपल, यदि पेटीएम टोटल 100 लोगों को लोन दे रही है तो उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनको वो अनसिक्योर्ड लोन दे रही है। अनसिक्योर्ड लोन इज रिस्की लोन। सो इसलिए जब ये न्यूज आई कि आरबीआई ऐसा रेगुलेशन लेके आई है, तो सारे इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा पैनिक मच गया कि अब जो है पेटीएम ग्रो कैसे करेगा। वो ही एक सेगमेंट है जहां से पेटीएम की ग्रोथ आने वाली थी। दिस इज प्रिसाइजली द रीजन कि स्टॉक जो है वो 30% से भी ज्यादा से गिरा। तो हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यार क्योंकि स्टॉक इतना ज्यादा नीचे गिर गया है तो क्या हम उसको बाय कर सकते हैं, क्या हम उसको खरीद सकते हैं, क्या हम उसको पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कुछ परसेंट जो है खरीद सकते हैं। विल इट बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म। तो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अब पेटीएम जो है वो आगे ग्रो कैसे करेगा, क्या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकती है। तो ये सब जानने के लिए हमको पेटीएम की न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पेटीएम ने जो है अब उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी में जो है क्या क्या न्यू चेंजेस लाए। तो सबसे बड़ा चेंज जो पेटीएम ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में लाया है वो ये है, अब वो फोकस कर रही है जो बड़े टिकट साइज पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन है जो 4 से 7 लाख के बीच में होते हैं। पेटीएम अपना फोकस वहां पे कर रही है। एक और अच्छी न्यूज ये है कि ये लोन्स की डिमांड पूरी करने के लिए रिसेंटली पेटीएम जो है 2 बड़े बड़े एनबीएफसी और एक बैंक से पार्टनरशिप कर रहा है ताकि वो मर्चेंट्स और पर्सनल लोन्स दे सके। हमारे माइंड में नेचुरल क्वेश्चन आता है कि यार क्या पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन्स की डिमांड है इंडिया में। सो ऑफकोर्स है यार, जियो फाइनेंस और नई नई जो भी कंपनीज वगैरह आ रही है वो क्या कर रही है, बेसिकली हर कोई लैंडिंग बिजनेस कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, यदि वो ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या कोई भी इस सेगमेंट में आता और बिजनेस करता? ऑफकोर्स नहीं करता। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने की, वो ये है पेटीएम के पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो एज है, वो ये है कि उसके पास मर्चेंट और जो कॉमन लोग हैं उनका डेटा बहुत ज्यादा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो वो छोटे छोटे लोन्स दे देते हैं, यदि वो ही सारे लोन्स के अंदर यदि जो क्रीम कस्टमर्स है, यानी जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है,
उन सबको यदि वो सेपरेट कर दे और यदि उन्हीं को बड़े लोन्स क्रॉस सेल करे तो वहां से जो है पेटीएम काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब जो है वो छोटे लोन्स देना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, देंगे बट कम लोगों को देंगे और थोड़ा सा देख के देंगे, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह चेक करके फिर देंगे। और जब मैक्रोज इंप्रूव होंगे यानी थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़े ठीक हो जाएंगे, जीडीपी वगैरह थोड़ी सी अच्छे ग्रो हो जाएगी, जब सारे मैक्रोज अच्छे हो जाएंगे, आरबीआई के रेगुलेशंस वगैरह चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला जो स्मॉल लोन सेगमेंट है वहां पे भी पेटीएम बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जब चेक करती है तो वो ओवरऑल डेटा चेक करती है, बट पेटीएम का यदि आप डेटा चेक करोगे तो उनके जो स्मॉल लोन्स में डिफॉल्टर्स है वो फिर भी कम है। तो यदि मैक्रोज वगैरह इंप्रूव होते हैं तो आई स्ट्रांगली फील कि पेटीएम यहाँ से बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है यार कि एकदम से 30% से ज्यादा से पेटीएम का गिरना ये मार्केट का एक बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन था। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ओवर रिएक्शन था, क्योंकि यदि आप पेटीएम का सोर्स ऑफ रेवेन्यू चेक करोगे कि पेटीएम पैसा कहाँ से बनाता है तो वो सिर्फ लोन बेच के पैसा नहीं कमाता है। इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो कहाँ से करता है, वो पेमेंट सर्विसेज से करता है। जो अपन क्यूआर कोड वगैरह ये स्कैन करते हैं उनकी उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है। पेटीएम ऐप से अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते, मोबाइल बैलेंस वगैरह अपन जब डालते हैं तो वहां से उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। तो वो जो है वो मेजर चंक ऑफ मनी वो वहां से कमाती है। और दूसरी जगह से कहाँ से कमाती है, उनका एक क्लाउड बिजनेस भी है। जब से मोदी जी ने बोला था कि भाई हमारे देश का जो डेटा है वो हमारे देश में ही रहना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्लाउड बिजनेसेस वगैरह भी बहुत इवॉल्व हुए और उसमें पेटीएम ने बहुत अच्छे से पार्टनरशिप्स के थ्रू वो बिजनेस भी ग्रो किया। और थर्डली वो कॉमर्स सेगमेंट में भी डील करती है। आपने देखा होगा पेटीएम में वो फूड एड्स वगैरह ये वो डिलीवरी वगैरह, तो वहां से भी वो काफी इंसेंटिव कमाती है। सो कहने का मतलब ये है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ओवर रिएक्शन था मार्केट का 30% से गिरना, क्योंकि यदि लोन बिजनेस उनका वर्कआउट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सम मैक्रो रीजन, तो उनके पास दूसरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी है जहां पे वो अच्छा कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं जिससे हमको कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो पता चल जाएगा। तो रेवेन्यूज तो बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट 2021 से 2023 2 साल के अंदर जो है रेवेन्यूज वगैरह डबल हुए। बट यदि आप एक्सपेंसेस देखोगे तो एक्सपेंसेस काफी हाई है, यानी कि कंपनी जो है खर्चा बहुत ज्यादा कर रही है। तो ये बेसिकली पेटीएम कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसेस करती है, कहाँ पे खर्चा करती है। सो पेटीएम बहुत अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी बनाने में, राइट। वो अपनी टेक्नोलॉजी इनफैक्ट फॉरेन को एक्सपोर्ट करने की भी बात जो है करती है, एंड दे आर वेरी गुड एट वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज्यादा मेजर उनका जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो टेक्नोलॉजी को बनाने में जाता है। और यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ये माइनस में है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जितना पैसा कमा नहीं रही है उससे ज्यादा वो एक्सपेंसेस कर रही है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ओपीएम का यदि ट्रेंड देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ओपीएम उनका इंप्रूव हो रहा है ईयर बाय ईयर, यानी कि अब वो एक्सपेंसेस जो है वो कम कर रहे हैं और उनके रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके ऑपरेशंस में जो है थोड़ी सी एफिशिएंसी आ रही है, यानी द कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी। और ये सेम चीज जोमेटो के साथ भी हुई थी। यदि आप सालों साल पहले देखते, सो पीपल वर सो पैसिमिस्टिक अबाउट द जोमेटो की नहीं ये तो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ही नहीं पाएगी, माइनस में ऑपरेट कर रही है, दिस एंड दैट, इतना कर्जा है एंड समथिंग लाइक दैट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उनकी कॉस्टिंग कम करी और रेवेन्यू बढ़ाया और ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रोवाइज्ड हुआ। और इस सेम ट्रेंड में पेटीएम में भी देखता हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट यू बाय, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट एट व्हाट प्राइस यू बाय, राइट। तो इसके लिए हम वैल्यूएशन चेक करते हैं कि सही प्राइस पे जो है पेटीएम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो लेट्स चेक द पी रेशियोज। सो वैल्यूएशन ऑल्सो लुक सेंसिबल यार, ऑल टाइम लो पे है पी। तो सो वैल्यूएशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। इनफैक्ट 200 जो डी मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे अभी फिलहाल तो स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट यदि आप देखोगे तो जो डी आई एस है उन्होंने 23 में जो है पोजिशन बढ़ाई है उनकी पेटीएम स्टॉक्स में। एफ आई एस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनने कम करी है, पता नहीं उन्होंने क्यों करी है, वो उनके पैसे इधर उधर करते रहते हैं। मे बी यूएसए में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई है तो मे बी दे माइट अर्न मोर देयर। सो हो सकता है दिस इज प्रिसाइजली द रीजन, आई डोंट नो। बट कहने का मतलब है कि स्टॉक जो है वो एक सेंसिबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, राइट। इज इट ए रिस्की स्टॉक? माय आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज ए रिस्की स्टॉक। जितने भी जो ये टेक वाले जो स्टॉक्स है, पेटीएम हो गया, नायका हो गया या मामा अर्थ एंड वो डिलीवरी वाली XYZ जो भी कंपनीज है, ये थोड़ी सी रिस्की तो है, पर थोड़ा बहुत जो है आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बिकॉज जब प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगी कंपनी, सो आई थिंक सो
कि स्टॉक विल गोइंग टू मूव अपवर्ड। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह थोड़े से कम होंगे, इलेक्शंस के रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद भी ये वाले जो स्टॉक्स हैं वो मूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज इनटू इट। सो थैंक यू सो मच।